हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 है। तो शुरू करते हैं। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक कौन हैं? कौन थे मतलब? तो बोसी सेन। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना प्रोफेसर बोसी सेन ने 4 जुलाई 1924 को कलकत्ता में की थी। इसका नाम विवेकानंद प्रयोगशाला रखा था, जिसे 1936 में अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया। 1 अक्टूबर 1974 को ICAR ने इसे अपने अधीन कर लिया। इसका नाम बदलकर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया। तो ये इसकी स्थापना की थी प्रोफेसर बोसी सेन ने। उत्तराखंड में चाय बागान कहाँ पर हैं? तो चाय बागान जो हैं चौकोड़ी, ग्वालदम, बेरीनाग सभी जगह हैं। उत्तराखंड में ग्वालदम, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच स्थित हिल स्टेशन है। चौकोड़ी एवं बेरीनाग पिथौरागढ़ जिले में स्थित चाय बागान है। चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो चमोली जिले का जो नोटी क्षेत्र है वो ऑर्गेनिक चाय के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? तो उत्तराखंड में जो है सभी प्रकार के, ये अभी पीछे जो है इन्होंने गलत दिया हुआ था, इसमें सभी ऑप्शन है उसको सही कर लेना सीरीज 1 में। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर है। सभी 4 प्रकार के कोकून यानी सहतूत, ओक, टसर, मूंगा उत्पादन किया जाता है। उत्तराखंड राज्य में रेशम उत्पादन का एक लंबा पारंपरिक और महान इतिहास रहा है। उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग है सबसे कृषि कम योग्य भूमि वाला जिला। सीढ़ीदार खेती संबंधित है तो उत्तराखंड से संबंधित है सीढ़ीदार खेती। यहाँ पर जो है पहाड़ी ढलानों पर 36 सीढ़ियों में बांटकर जो है यहाँ पर खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, तलाऊ भूमि का अर्थ है? तो तलाऊ भूमि है सिंचित भूमि। तलाऊ भूमि जो है सिंचित भूमि कहती है, जहाँ पे सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है उसे तलाऊ कहते हैं। और उपराऊ जो है उसे कहते हैं जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर को कहते हैं? तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर कहते हैं, जबकि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट, फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती, पीसीकल्चर मछली पालन, बर्मीकल्चर केचुआ पालन। तो ये जो है सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका नोडल विभाग जो है कृषि विभाग है। ये प्रश्न भी इसमें गलत दे रखा है, इसमें समाज कल्याण विभाग नोडल विभाग दे रखा है, लेकिन कृषि कल्याण विभाग जो है इसका नोडल विभाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है? तो ये किया गया है आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 दिसंबर 2018 को जो है ये लागू हुई थी और 24 फरवरी 2019 को जो है इसकी पहली किस्त जारी की गई थी। 6,000 रुपये जो है इसमें 3 किस्तों के माध्यम से प्रतिवर्ष दिए जाते हैं किसानों को। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को जो है नोडल नामित किया गया था। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई? तो 2006 में पेश की गई थी प्रथम कृषि नीति। कृषि नीति 2011 में भी आई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ है? तो 1824 में जो है बिशप हेवर ने जो है चाय की खेती प्रारंभ की थी। उत्तराखंड में सबसे पहले चाय की खेती की थी अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर और भीमताल के भरतपुर में चाय की पहली खेप लगाई गई और ये जो चाय है वो चीन से मंगाई गई थी। उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किस में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये उत्तरकाशी में सर्वाधिक उत्पादन होता है सेब का। अगला प्रश्न है, मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकरण, आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। दूसरा ऑप्शन है, यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकरण, आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। 31 मार्च 2025 तक ये प्रभावी रहेगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ रहा है और जो अब सबसे ज़्यादा योगदान जो है किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का योगदान हो गया है सबसे ज़्यादा। इस वर्ष से पहले जो है द्वितीय क्षेत्र का योगदान था उत्तराखंड में सर्वाधिक, जबकि अब जो है तृतीय क्षेत्र का योगदान हो गया है। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये जो है ये है लाल कुआं में है। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लाल कुआं में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नाली किसका मात्रक है? तो वो है
ज़मीन भूमि नापने का जो है नाली और मुट्ठी जो है उत्तराखंड में मापक है। उत्तराखंड में नाली भूमि मापन की एक इकाई है। यह भूमि की खेती के लिए आवश्यक बीज की मात्रा को प्रदर्शित करता है। एक नाली में 2160 वर्ग फुट होते हैं लगभग। अगला प्रश्न है 2017-18 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का घटते क्रम में सही अनुक्रम है। तो अब जो है सबसे ज़्यादा तृतीयक क्या हो गया, उस टाइम जो है द्वितीयक क्षेत्र का सर्वाधिक था, फिर तृतीयक, फिर प्राथमिक, लेकिन अब जो है तृतीयक क्षेत्र हो गया, उसके बाद हो गया द्वितीयक क्षेत्र, उसके बाद है प्राथमिक क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का योगदान है वर्तमान में। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया, तो ये 2019 में किया था जैविक कृषि अधिनियम पारित। सिक्किम दुनिया का पहला व भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने आप को पूरी तरह से जैविक घोषित किया है। चांदी किस जिले में पाई जाती है, तो चांदी जो है अल्मोड़ा जिले में पाई जाती है। उत्तराखंड राज्य खनिज संपदा भंडारण की दृष्टि से मध्यम श्रेणी का राज्य है। राज्य में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज निम्नवत हैं। सोना, यह राज्य के शारदा व रामगंगा नदी की बालू में पाया जाता है। चांदी अल्मोड़ा में, टिन चमोली में, यूरेनियम टिहरी गढ़वाल में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत मिले। ग्रेफाइट जो है अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून में जो है मिलते हैं। उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से दो उत्पाद एमएसएमई विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं, तो वो किए गए हैं, हमारा इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है हमारा ऊनी हस्तशिल्प व सेब आधारित उत्पाद। इसमें अक्टूबर 2021 में ये योजना शुरू की गई थी। इसमें उत्तराखंड राज्य के देहरादून में प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद दो उत्पाद योजना लागू की गई, जिसमें एमएसएमई विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए दो उत्पाद कौन से हैं, तो ऊनी हस्तशिल्प व सेब आधारित उत्पाद ये हैं। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है, तो ये है अल्मोड़ा में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। 12 फरवरी 2004 को जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जो है इसकी स्थापना हुई। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है, तो ये की जा रही है अल्मोड़ा में। उत्तराखंड पीतल नगरी के नाम से भी अल्मोड़ा को जाना जाता है। अल्मोड़ा के मरचुला में इसकी स्थापना की जा रही है। यहाँ की शिल्पकार जातियाँ पारंपरिक रूप से इस व्यवसाय से जुड़ी हैं। उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े पर्वतीय जिलों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 घोषित की गई, जिसके तहत पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। तो ये हमारा उत्तराखंड का अर्थव्यवस्था का जो है PYQ जो था वो समाप्त हो गए। यहाँ पे 73 PYQ थे। अब थोड़े देख लेते हैं उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष। उत्तराखंड की संस्कृति से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है, तो निम्न में से जागर शब्द का अर्थ है देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया। तो जागर शब्द का अर्थ ये है देवी देवताओं को आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया। यह उत्तराखंड की एक लोक संस्कृति है जिसमें ढोल नगाड़ों और गीतों के माध्यम से देवताओं को बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है भंकोरा वाद्य तांबे से बना है होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता के आह्वान में किया जाता है। भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। इसमें सिर्फ पहला ऑप्शन सही है हमारा। भंकोरा वाद्य भारत का एक पारंपरिक पीतल या तांबा का वाद्य यंत्र है। यह एक घुमावदार तुरही है जिसका उपयोग लोक संगीत, धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में किया जाता है। भंकोरा मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है। भंकोरा वाद्य यंत्र के एक सिरे पर घंटी तथा दूसरे सिरे पर मुखपत्र होता है। यह एक लंबे मुड़े हुए सींग जैसा दिखाई देता है। इसका प्रयोग युद्ध के अवसर पर सूचनाएं देने हेतु नहीं होता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की, तो इसका सही आंसर है लीलानंद कोटनाला ने जो है गढ़वाली छंदमाला की रचना की थी। लीलानंद कोटनाला एक भारतीय कवियों के लेखक हैं जिन्होंने गढ़वाली भाषा में कई किताबें लिखी। उनकी प्रमुख कृतियों में गढ़वाली व्याकरण, गढ़वाली लोक साहित्य, गढ़वाली छंदमाला गढ़वाली भाषा में लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है। यह पुस्तक गढ़वाली भाषा और साहित्य क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की, तो ये की थी यशोधर मटवाल ने। भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना 1983 में प्रसिद्ध संस्कृति विद्वान डॉक्टर यशोधर मटवाल ने की थी। इसमें उत्तराखंड की एक प्राचीन लोक कला, संस्कृति, शिल्प, पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी वस्तुएं संग्रहित हैं। इस संग्रहालय में दुर्लभ पांडुलिपि, पारंपरिक हस्तशिल्प, प्राचीन सिक्के, लोक चित्रकला का अनूठा संग्रह मौजूद है। इस संग्रहालय का यशोधर मटवाल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आज की थर्ड वीडियो थी। इसे ही कंटिन्यू अगर रखना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।